Again we are here with the second part of रस. Today we will learn about रस के भेद. So this is very interesting topic. Of course you will get a lots of interest to learn it. So let us start. काव्य शास्त्रियों ने रस के 11 भेद बताए हैं. पहले इनकी संख्या 9 थी. बाद में वात्सल्य और भक्ति रस को पृथक रस की संज्ञा देकर इन्हें रस में सम्मिलित कर लिया गया. सो आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू कि यहाँ पर बताया गया है कि पहले रसों की संख्या सिर्फ 9 थी. बाद में जो भक्ति और वात्सल्य रसों को पृथक रस माना गया है, वास्तव में ये श्रृंगार रस के भेद हैं. वात्सल्य और भक्ति दोनों में प्रेम का वर्णन होता है. वात्सल्य में माता पिता के या पुत्र के बीच के संबंध जो होते हैं उनके प्रेम का, भक्ति में ईश्वर से प्रेम का वर्णन होता है. इसलिए इसे श्रृंगार का ही अंग माना गया है. किंतु बाद में इन दोनों रसों को श्रृंगार से अलग कर पृथक रस की संज्ञा दे दी गई. ठीक है. सो अब हम 11 रसों के भेदों का परिचय जानेंगे, किंतु इस भाग में हम सिर्फ श्रृंगार के दोनों भेदों को समझेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. श्रृंगार रस. जब किसी काव्य में नायक नायिका के बीच प्रेम, आकर्षण, रूप, सौंदर्य आदि का वर्णन हो, तब वहाँ श्रृंगार रस होता है. इसका स्थायी भाव रति है. रति का अर्थ प्रेम होता है. ठीक है. रसों में श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि दी गई है और इसके 2 भेद हैं, संयोग और वियोग. श्रृंगार रस सब रसराज की संज्ञा प्राप्त कर चुका है क्योंकि सभी को श्रृंगार रस अत्यधिक पसंद होता है और इसका कारण है कि ये प्रेम पर आधारित होता है. ठीक है. सो अब हम इसके पहले भाग संयोग के बारे में समझेंगे. जब नायक नायिका के परस्पर प्रेम मिलन और सुखद अनुभूति का वर्णन हो, तब वहाँ संयोग श्रृंगार होता है. अर्थात जब नायक नायिका मिलते हैं, उनके आपस में जो प्रेम होता है, उनके मिलने से जो सुखद अनुभूति या अनुभव का वर्णन होता है, तब वहाँ पे श्रृंगार रस होता है. अब एग्जाम्पल फॉर कुछ पंक्तियाँ दी हैं, उन्हें समझेंगे. जैसे राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सभय सुधि भूली गई, कर टेकी रही पल टारती नाही. मैं इसे ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए इसका भाव बता देती हूँ, फिर हम समझेंगे कि इसमें कौन आलंबन है, कौन आश्रय है, कौन विषय है. ओके, एवरीथिंग. सो यहाँ पर उस संदर्भ में इसकी व्याख्या की गई है. जब राम को देखकर सीता जी उन्हें देखती ही रह जाती हैं, तो राम के रूप को जानकी अर्थात सीता निहारती हैं और उनके रूप की परछाई अपने कंगन में जड़े हुए नग में वो देखती हैं और अपने हाथ को वो टिका लेती हैं ताकि वो एक टक उनकी परछाई को देखती रहें. याते सभ्य सुधि भूली गई, अर्थात वो अपनी सारी बातों को भूल जाती हैं, वो सब कुछ भूल कर उन्हें निहारने में लगी हैं. कर टेक रही पल टारती नहीं, और अपने हाथ को उन्होंने टेक रखा है, अर्थात उसे हिला भी नहीं रही हैं ताकि वो पल वहीं थम जाए और वैसे ही राम को निहारती रहें. अब इसका स्पष्टीकरण समझ लेते हैं. यहाँ पर जैसे कि हम रस के अंग समझ चुके हैं, ठीक है, उसमें स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव 4 अंग माने जाते हैं जो रस को प्रकट करते हैं या उनकी अनुभूति कराते हैं. तो सबसे पहले स्थायी भाव, क्योंकि ये श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमेशा रति होता है क्योंकि ये प्रेम पर निर्भर होता है. ठीक है. तो इसमें सीता आश्रय है, विषय राम है क्योंकि प्रेम किसके, सीता जी के मन में उमड़ रहा है, वो उनके रूप को निहार रही हैं. किसके लिए, राम के लिए, तो राम विषय है. उद्दीपन विभाव, इसमें राम की परछाई है, जो सीता के प्रेम को, उनके आकर्षण को और बढ़ा रहा है, वो राम की नग में पड़ती हुई परछाई है. अनुभाव अर्थात उनका हाव भाव, सीता जी क्या कर रही हैं, वो भाव उत्पन्न होने के बाद उनके रूप को निहार रही हैं, अपने हाथ को टेक रखा है उन्होंने. संचारी भाव हर्ष और जड़ता, हर्ष मतलब
खुशी आनंद की प्राप्ति हो रही है और वो स्थिर हो गई हैं क्योंकि वो उन्हें ऐसे ही निहारते रहना चाहती हैं। ठीक है, स्थायी भाव रति है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ वियोग। जब नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है तब वहाँ वियोग श्रृंगार होता है, अर्थात जब नायक नायिका मिले और उनके बीच सुखद अनुभव हो, सुखद प्रेम क्रियाएं हो, तब वहाँ संयोग। और वहीं जब नायक नायिका अलग हो जाएं, दोनों के बीच दुखद अनुभूति हो, दुख का वर्णन हो, उनकी निराशा, मायूसी या किसी पीड़ा का वर्णन हो, जबकि वो बिछड़े हुए हों, तब वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, तो एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। ये दृश्य तब का है जब सीता को रावण हर के ले जाता है और राम जब आकर कुटिया को खाली देखते हैं तब वो व्याकुल हो उठते हैं और इधर उधर भटकने लगते हैं और दुखी होकर पेड़ पौधों, पशु पक्षियों से पूछते हैं कि हे खग हे मृग, अर्थात हे हिरन, पक्षी, वन में रहने वालों, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है जो स्वयं मृग के जैसे नैनों वाली है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसमें आश्रय अर्थात भाव किसके मन में जाग रहा है? श्री राम के मन में। वो प्रेम है लेकिन कैसा है? क्योंकि वो वियोग में है, सीता उनसे बिछड़ गई तो दुखी हैं, उस दुख के भाव के कारण यहाँ वियोग है। तो ये भाव राम के मन में जागा, इसलिए राम आश्रय आलंबन, सीता विषय आलंबन। अब इस भाव को क्या बढ़ा रहा है? वो सूनी कुटिया, आसपास का सूनापन। ठीक है, तो ये उद्दीपन भी भाव हो जाएंगे। अनुभाव, कैसे व्यवहार कर रहे हैं वो? राम का पशु पक्षियों से सीता के विषय में पूछना, व्याकुल होना, दुखी होना, अश्रु बहाना, ये सभी अनुभाव होंगे। ठीक है, अब संचारी भाव क्या है? उनके अंदर किस तरह के भाव उत्पन्न हो रहे हैं? स्मृति, यादें आ रही हैं, सीता को याद कर रहे हैं। आवेग, क्रोध में भी आते हैं वो, क्योंकि रावण पे उन्हें क्रोध आता है। विषाद, पश्चाताप हो रहा है, दुख हो रहा है। शंका, भय भी शंका हो रही है और दीनता का भाव है, बेचारापन। मोह, और सीता के प्रति मोह भी है। तो ये सभी भाव इन पंक्तियों में व्यक्त हो रहे हैं। सो आई होप कि यू लर्न वेल, यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।